नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखेंगे नाव और धारा यानी बोट और स्ट्रीम पर आधारित प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर होने जा रहा है। जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़े हैं तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने जा रही है, जिसमें आप पूरा बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि नाव और धारा में हमें पढ़ना क्या है। तो पहला नंबर हम देखेंगे अनुकूल यानी धारा की दिशा में चाल पर आधारित प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिकूल यानी धारा के विरुद्ध चाल पर आधारित प्रश्न। फिर हम देखेंगे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पर आधारित प्रश्न। फिर जानेंगे हम जाने व आने में लगा समय पर आधारित प्रश्न। फिर देखेंगे गुणा पर आधारित प्रश्न और लास्ट में देखेंगे विविध प्रश्न। ठीक है, ये अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई नदी है, ठीक है, अगर कोई नदी है, ठीक है, ये मान लेते हैं मेरी नदी है, इसमें जो धाराएं हैं यानी जो बहाव है वो मेरा इस दिशा में जा रहा है ना, इस दिशा में मेरी धारा जा रही है। अगर आप कोई नाव है ना, अगर आप कोई नाव लेके जा रहे हैं, अगर आप इस दिशा में जाएंगे तो इसे बोलते हैं अनुकूल। अनुकूल दिशा है मतलब आप अनुकूल दिशा में जा रहे हैं यानी धारा के दिशा में जा रहे हैं। अगर नदी है, ठीक है, अगर नदी है ये इस दिशा में बह रही है और आप जो है नाव लेकर इस दिशा में जा रहे हैं तो इसे बोलेंगे प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत, यानी धारा के विपरीत हम जा रहे हैं। धारा इधर बह रही है, हम जा रहे हैं इधर, तो ये हो गया हमारा प्रतिकूल। तो प्रतिकूल और अनुकूल के कुछ फार्मूले होते हैं जिसे आपको देखना चाहिए। ठीक है, और तीसरा नंबर क्या होता है मेरा शांत जल होता है। ठीक है, ये मेरा शांत जल होता है, पूरी तरह से शांत होता है, मतलब ना ही बह रहा है, ना इधर जा रहा है, ना ही इधर जा रहा है, मतलब ये पूरी तरह से शांत है। इसे शांत जल बोलते हैं ना, शांत जल। तो ये तीन चीजें आप जान लीजिए, अनुकूल, प्रतिकूल और शांत जल। ठीक है, तो देख लेते हैं अनुकूल और प्रतिकूल का मेरा फार्मूला क्या होता है। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे अनुकूल। अनुकूल ये चाल मेरा बराबर क्या हो जाता है भैया, शांत जल में चाल प्लस होता है धारा की चाल। ये हो जाता है मेरा अनुकूल चाल बराबर होता है। और प्रतिकूल चाल ये बराबर मेरा क्या होता है भैया, शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। ये मेरा प्रतिकूल चाल बराबर हो जाता है। ठीक है, ये मेरा होता है अनुकूल चाल बराबर होता है शांत जल में चाल प्लस होता है धारा की चाल। प्रतिकूल चाल बराबर मेरा क्या होता है, शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम किस टाइप के प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ये वाला प्रश्न पढ़ते हैं। दिया क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल मेरी कितनी है ये मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, धारा की दिशा यानी अनुकूल दिशा में अगर वह चले तो 28 किलोमीटर जब जाने में उसे कितने घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं, यानी वह धारा के अनुकूल दिशा में जाता है तो उसे भैया 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा प्लस 45 मिनट लग रहे हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ से हम अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। तो 1 घंटा 45 मिनट है, तो हम क्या करेंगे भैया 45 बटा का हम 60 कर देंगे तो मेरा पूरा घंटे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा 15 तियाँ 45 होता है, 15 चौका 60 होता है, 4 का नाम होता है, 4 3 7 यानी 7 बटा का मेरा 4 घंटे आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा चाल बराबर क्या हो जाएगा, कौन सा चाल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। ठीक है, तो अनुकूल चाल बराबर कितना आ जाएगा भैया, दूरी बटा समय होता है मेरा, दूरी बटा का मेरा समय हो जाएगा। दूरी मेरा कितना है भैया 28 किलोमीटर प्लस है चार, समय मेरा कितना है 7 बटा का 4, 7 बटा का 4, 7 से मैंने काटा 4 बार में, 4 मेरा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा का 4 बराबर 16, ये हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा क्या आ गया भैया, अनुकूल चाल। मान लेते हैं जो मेरा शांत जल में चाल है इसको ए मान लेते हैं, और जो धारा की चाल है इसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, धारा की चाल को मैं बी मान लेता हूँ और शांत जल की चाल को ए मान लेता हूँ, और जो मेरा अनुकूल चाल है कैपिटल ए से प्रदर्शित करता हूँ। तो यहाँ से अनुकूल चाल बराबर हो जाएगा शांत जल में चाल प्लस है धारा की चाल यानी बी। तो अनुकूल चाल मेरा कितना आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो मेरा ए है ये नाव की शांत जल में है ना, शांत जल की चाल, शांत जल की चाल कितना दे दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस बी, बी मैंने क्या माना है धारा की चाल। तो यहाँ से बी बराबर हो जाएगा 16 माइनस 14 बराबर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन मेरा ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो दिया क्या है भैया, एक नाव स्थिर न बहते हुए मतलब शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर यानी बहाव के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा, यानी समय पूछ रहा है यदि अनुकूल चाल से चले तो 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। हम क्या जानते हैं भैया, अनुकूल चाल को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, और जो मेरा शांत जल होता है उसको मैं ए से दिखाता हूँ प्लस है, और जो मेरा नदी की चाल यानी धारा की जो चाल होती है उसको मैं बी से दिखाता हूँ। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। अनुकूल चाल बराबर हो जाएगा शांत जल में कितना चाल है भैया 13 है, 13 लिखा प्लस है, फिर धारा की चाल कितना है 4 है, हमने 4 लिखा, इसको मैं जोड़ लूँगा तो ये हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा अनुकूल चाल हो गया। तो अनुकूल चाल यानी अनुकूल चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटा समय होता है ना, यही होता है, यानी चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटा मेरा समय होता है। तो यहाँ से अनुकूल चाल मेरा कितना आ गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 17 बराबर हो जाएगा, दूरी कितना जाना है मुझे 68 किलोमीटर, यानी 68 किलोमीटर, और समय मान लेते हैं मेरा टी है। तो यहाँ से मेरा टी बराबर कितना हो जाएगा 68 बटा का मेरा 17 हो जाएगा। तो 17 से काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4 बार में चला जाएगा, यानी 4 घंटे लग जाएंगे। तो ऑप्शन मेरा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। दिया क्या है, यदि स्थिर जल में नौका की चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। फिर वही सवाल, यानी अनुकूल चाल बराबर हो जाता है शांत जल में चाल और धारा की चाल, यानी ये हो जाता है शांत जल में चाल और ये धारा की चाल, ये मेरा अनुकूल चाल। तो भैया यहाँ से हम अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर शांत जल में कितना है भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मेरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर मेरा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया अनुकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर मेरा क्या होता है, मेरा दूरी बटा का मेरा समय होता है,
ठीक है। यहाँ से मेरा अनुकूल चाल मेरा कितना आ गया 25, यहाँ से हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा कितना दूरी चल रहा है भैया 100 किलोमीटर। 100 बटा का मेरा समय मान लेते हैं टी, तो टी बराबर हो जाएगा 100 बटा का मेरा 25 काट दिया, यानी 25 काट दिया तो यानी मेरा 4 घंटे। तो ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया प्रतिकूल पर आधारित प्रश्न, इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो दिया क्या है भैया, स्थिर जल में एक नाव की चाल कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। प्रतिकूल चाल यानी जो मान लेते हैं जो ये मेरा प्रतिकूल चाल मान लेते हैं। प्रतिकूल चाल को हम क्या करते हैं P से हम डिफाइंड करते हैं, तो यहाँ से P बराबर क्या होता है भैया A माइनस बी हो जाएगा। ये कहा क्या रहेगा मेरा शांत जल में चाल और ये हो जाएगा धारा की चाल। ठीक है, तो शांत जल में कितना चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बराबर कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा क्या आ जाएगा भैया प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल ये आ जाएगा मेरा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे भी हमेरा चाल बराबर क्या होता है भैया दूरी बटा का मेरा क्या होता है समय होता है। ठीक है, चाल मेरा कितना आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना पार करना है 68 किलोमीटर जाना है ना, यानी 68 बटा का मान लेते टी समय पार करता है, तो टी बराबर हो जाएगा 68 बटा का मेरा 9 हो जाएगा। अगर हम 9 से हम काट देते हैं 9 7 63 होता है, यानी 7 घंटे प्लस ये हो जाएगा कितना बचेगा 5 बटा का 9 घंटे बचेगा। ये भी मेरा घंटे में रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं मिनट में बदलूंगा, यानी 5 बटा का 9 को मैं मिनट में बदलूंगा, तो गुणा का मैं 60 कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। चलिए काट देते हैं, 3 दूना 6 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, ये बराबर आ जाएगा 100 बटा का 3 मिनट आ जाएगा। इसको मैं काट दूंगा तो 33.33 आ जाएगा, यानी यहाँ से ये हो जाएगा 7 घंटे ये प्लस 33 मिनट ये, यानी 7 घंटे प्लस 33 मिनट। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा, तो ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया क्या है भैया, किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव की धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल बताइए। ये जो विपरीत दिशा बोला है यानी प्रतिकूल चाल बोला है, वह 38 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, यानी जो प्रतिकूल है मेरा प्रतिकूल चाल है ये क्या करता है भैया 38 किलोमीटर मेरा 4 घंटे में जाता है। तो यहाँ से मेरा चाल बराबर क्या आ जाएगा, यानी प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय होता है, यानी 38 बटा का मेरा 4 आ जाएगा, यानी 19 बटा का मेरा 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। ठीक है, अब प्रतिकूल चाल को हम किससे डिफाइन करते हैं P से, बराबर ये हो जाएगा A माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या होता है शांत जल में चाल होता है, ये मेरा धारा की चाल होता है। ठीक है, ये मेरा प्रतिकूल चाल मेरा कितना दे दिया है 20 बटा का 2, या इसको लिख लूंगा मैं 2 9 18 2 5 10, यानी 9.5 लिख लूंगा। ये हो जाएगा 9.5, ये बराबर हो जाएगा शांत जल में कितना है भैया 12 है, 12 हो जाएगा माइनस धारा की चाल मुझे निकालना है ना, पूछा है कि धारा की चाल बताइए, मान लेते हैं B है तो B लिख लेते हैं, तो B बराबर हो जाएगा 12 माइनस कितना हो जाएगा 9.5 है, इसको मैं निकाल लूँगा तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला प्रश्न देख लेते हैं, दिया क्या है स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल बताइए, यानी प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय हो जाएगा मेरा। ठीक है, दूरी कितना दूरी चला भैया विपरीत दिशा में 2 घंटे में 19 किलोमीटर ना,
यानी दूरी बटा का समय क्या बोला है भैया, 2 घंटे में 19 किलोमीटर, यानी 19 बटा का 2 यानी हो जाएगा मेरा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया मेरा विपरीत चाल आ गया। तो विपरीत चाल को मैं P से डिफाइन करता हूँ, बराबर A माइनस बी होता है। ये मेरा क्या होता है, शांत जल में चाल, ये मेरा धारा की चाल। तो P बराबर मेरा कितना आ गया, 9.5 बराबर धारा शांत जल में कितनी चाल है भैया, शांत जल यानी स्थिर जल बोले तो शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 माइनस बी हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 11 माइनस 9.5 है, तो B बराबर आ जाएगा मेरा 1.5 है। ठीक है, 1.5 है, यानी ऑप्शन मेरा ये सी वाला है, यानी मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।